बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह आप लोगों ने मैक ओएस का जो मोहावी वर्जन है वो आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप लोग के पास ये दोनों फाइल होने चाहिए, अनलॉकर और मैक ओएस का जो मोहावी वर्जन है, ये दोनों होने चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट हियर, और साथ साथ चलिए मैं इसको बैकग्राउंड में एक्सट्रैक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और इसके साथ साथ मैं अनलॉक टूल पे भी राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो ये अनलॉक टूल, ये इसका साइज स्मॉल है तो ये डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, और जो मोहावी है अभी ये बैकग्राउंड में एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसके साथ मैं चेक करता हूँ तो मैंने भी मेयर वर्कस्टेशन को ओपन किया, फाइल पे क्लिक करके न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया, टिपिकल सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया, और इसके बाद आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर और नेक्स्ट। साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पे फोकस करना है कि यहाँ पे मैक ओएस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ और इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वीमवेयर वर्कस्टेशन में इसका ऑप्शन आ जाए, तो मैंने अनलॉक टूल में विन इंस्टॉल पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। ठीक है, विन इंस्टॉल ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्त रखनी है। ठीक है, ये बिल्कुल इंटरनेट के साथ ही कनेक्टेड हो तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कनेक्टिविटी ना हो तो इसकी इंस्टॉलेशन इसकी फिर पॉसिबल नहीं होगी। तो आप लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट रखनी है। तो चलिए ये इंस्टॉल हो गया, मैं इसको क्रॉस करता हूँ और मैं लोकेट करता हूँ कि मेरे पास ही कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो चलिए इससे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ये एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं। तो ये जो मोहावी वर्जन है इसका फ़ाइल थोड़ा बड़ा है, तो ये अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलिए वेट करते हैं, और इसके बाद मैं इसको लोकेट करता हूँ कि मेरे पास ही कहाँ पे मौजूद है। तो चलिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद मैंने फोल्डर पे क्लिक करना है और मैक ओएस पे क्लिक करना है, तो मेरे पास ये दोनों फाइल यहाँ पे मौजूद हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वीएमडीके फाइल में मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए मैं फिर वीमवेयर वर्कस्टेशन को ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये आया, ये ठीक हुआ है कि नहीं। तो मैं क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद टिपिकल सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। और आप लोगों ने इसको फोकस करना है कि एप्पल मैक ओएस एक्स ये यहाँ पे आ गया है अभी। और अगर आप लोग को पता नहीं है कि कौन सा वर्जन है तो जितना बड़ा आप लोग रख सकते हैं तो अच्छा है। ठीक है, तो मैंने 10.14 सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल इसको क्लिक करके फिनिश कर दिया। ठीक है, तो इसको फिनिश किया तो मेरे पास एक वर्चुअल मशीन बन गया मैक ओएस 10.14। तो चलिए मैं हार्ड डिस्क पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हार्ड डिस्क सेलेक्ट करके रिमूव करता हूँ। ठीक है, और फिर ऐड पे क्लिक करता हूँ, हार्ड डिस्क पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। साटा रिकमेंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट किया और यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क पे क्लिक किया, फिर ब्रोस पे क्लिक करूँगा, और मेरे पास जो वीएमडीके फाइल मोहावी वर्जन का है तो मैं इसको लोकेट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। तो मेरे पास वर्चुअल मशीन में मैक ओएस यहाँ पे मैक ओएस मोहावी फाइनल यहाँ पे, और इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ। ठीक है, और फिर फिनिश पे क्लिक करता हूँ, कीप एग्जिस्टिंग फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, और फिर नीचे ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ। तो चलें मैं कंट्रोल, इसके बाद अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो आप लोगों ने यस प्रेस करने, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। तो ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। और अगर आप लोगों ने इसको फुल स्क्रीन करना है तो आप लोगों ने कंट्रोल आल्ट को प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। ठीक है, और अगर इस तरह अगर स्मॉल स्क्रीन करना है वापस तो आप लोगों ने कंट्रोल आल्ट और एंटर प्रेस करना है। तो मैंने अपना लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट किया इसको, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया। ठीक है, इसके बाद मैंने शो ऑल पे क्लिक किया मैं अपना, तो मैं इसको क्वालिटी सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप लोग जो मर्ज़ी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जो फॉर्मेट आप लोग रख सकते हो, रखना चाहते हो रख सकते हो। ठीक है,
फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया और डोंट ट्रांसफ़र एनी इंफॉर्मेशन नाउ, इसको चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक किया। इस तरह मैं इसको स्किप करता हूँ तो स्किप पे क्लिक किया, सेटअप लेटर, ठीक है, ताकि मैं इस अभी मैं एप्पल आईडी इंटर नहीं करना चाहता, तो मैंने इसको स्किप किया और इसके बाद मैंने सिंपली एग्री पे क्लिक किया। तो मैंने एग्री पे क्लिक करना है, तो चलिए इस पर क्लिक किया और एग्री पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम एंटर करना है, तो चलिए मैं अपना नाम एंटर करता हूँ। अकाउंट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा और पासवर्ड भी आप लोगों ने इंटर करना है, ठीक है। हिंट नेम, चलिए जो भी आप लोग अपना, और कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तो अकाउंट क्रिएट हुआ और सिंपली मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अगर आप लोकेशन वगैरह को ऑफ रखना चाहते तो रख सकते हैं। यहाँ पे दो किस्म के थीम्स हैं, डार्क है और लाइट है, तो चलिए मैं लाइट रखता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में ज़रा ठीक से आ जाए। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने सेटिंग पे नीचे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने नेटवर्क पे क्लिक करना है, ठीक है। तो नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करना है नेटवर्क। तो जब मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये कॉन्फ़िगर IPv4 DHCP पे है, इसको ये IP एड्रेस 1.28 मिल गया, ये इसका सबनेट मास्क और ये राउटर इसका गेटवे है, तो इसको ये IP एड्रेस मिल गया है, ठीक है। तो मैं बाद में ये भी चेक करूँगा कि इसको किस तरह थ्रू टर्मिनल चेक करते हैं कि इसको कौन सी IP एड्रेस मिल गया है या कोई कौन सी नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, इसको मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी हम करना चाहें, जो हम मैक लिनक्स में और विंडोज़ में कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए मैं सेटिंग पे वापस क्लिक करता हूँ और सेटिंग में टर्मिनल इसको ओपन करता हूँ। तो जो पहला कमांड है ifconfig, जिस तरह लिनक्स में होता है, तो इसका ये IP एड्रेस भी आ रहा है और इसका सबनेट मास्क भी आ रहा है। चलिए मैं गूगल पिंग को पिंग करता हूँ और ये गूगल पिंग हो गया, ठीक है। ifconfig get IFADDR EN0, इस कमांड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये IP एड्रेस दिखाई देगा। और जो ifconfig है जिस तरह लिनक्स में होते हैं, तो इसके थ्रू आप लोग को मुकम्मल ये IP एड्रेस और सबनेट मास्क और गेटवे वगैरह सब कुछ देगा, ठीक है। शो करेगा कि इसकी IP एड्रेस, गेटवे और सबनेट मास्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया कि किस तरह आप लोगों ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मोहावी वर्जन है इसको किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह इसकी IP एड्रेस थ्रू कमांड लाइन और थ्रू ग्राफिक इसकी कैसे चेक करनी है और इसकी कनेक्टिविटी कैसे चेक करनी है इंटरनेट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।